आज के दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। रानो चिड़िया बहुत ज़्यादा बीमार थी। अरे आज तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और जिस्म में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। मिट्ठू तोते को रानो चिड़िया की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो उसके पास जाता है। अरे रानो चिड़िया, तुम यहाँ लेटी क्यों हुई हो? क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? बोलो कुछ। अरे मिट्ठू तोते, तुम आ गए। मेरे पूरे बदन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तुम ऐसा करो, मुझे लालो चिड़िया से दवाई ला दो। अरे अगर मैं दवाई लेने जाऊँगा तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? हाँ मिट्ठू तोते, तुम यहीं रुको। तुम ऐसा करो, कालू कौवे के पास जाओ और उसे जाकर कहो कि लालो चिड़िया से दवाई ला कर दे। मिट्ठू तोता दवाई का कहने के लिए कालू कौवे के पास जाता है। मिट्ठू तोता थोड़ी देर बाद ही कालू कौवे के घर पहुंच जाता है। कालू, कालू दरवाजा खोल। मैं आया हूँ मिट्ठू तोता, दरवाजा खोल, मदद चाहिए मुझे। अरे ये मिट्ठू तोता इतनी बारिश के मौसम में ये क्या करने आया है? अंदर आजा, दरवाजा खुला ही हुआ है। अरे मिट्ठू तोते, तू यहाँ? क्या कोई काम था तुझे हमसे? अरे कालू कौवे, मुझे तेरे से एक मदद चाहिए। रानो चिड़िया की तबीयत बहुत खराब है, दवाई लानी है। तू ऐसा कर, मुझे जाकर दवाई ला दे लालो चिड़िया से बुखार की। मुझे रानो चिड़िया की देखभाल करनी है। क्या वाकई रानो चिड़िया की तबीयत खराब हो गई है? अच्छा तू जा, तू फिक्र मत कर, मैं ले आऊँगा। लालो चिड़िया के पास जाना और उसे कहना कि रानो चिड़िया के लिए दवाई लेनी है। उस बेचारे की तबीयत बहुत खराब है, ठीक है ना? अच्छा, मुझे अपनी बीवी गौरी से कुछ बात करनी है। तू ऐसा कर, जा रानो चिड़िया का ध्यान रख, मैं भी दवाई लेकर वहाँ आता हूँ। अच्छा कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मदद के लिए। इसके बाद मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के घर वापस चला जाता है। अरे वाह, बल्ले 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 बल्ले, अब तो मजा आ जाएगा। अमीर हो जाऊंगा मैं, दो घर होंगे मेरे पास। अरे कालू कौवे, मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ जब से तुम्हें पता चला है कि रानो चिड़िया बीमार है। तुम बहुत खुश हो रही हो, बोलो। रानो चिड़िया घर में अकेली रहती है। अगर मैं उसे मार दूं तो वो घर मेरा हो जाएगा, क्योंकि और किसी पक्षी में ताकत नहीं कि वो मुझसे छीन सके। मैं ऐसा करता हूँ, दवाई की जगह जहर की गोलियां ला दूंगा। अरे वाह कालू कौवे, तुम तो बहुत ज्यादा तेज निकले। तो फिर गौरी कभी मानती हो ना कि मुझ जैसा समझदार कोई भी नहीं है। अब पता चला कि कितना बड़ा दिमाग है मेरा। इसके बाद कालू कौवा लालो चिड़िया से जहर लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा लालो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे कालू कौवे, क्या हाल है तुम्हारा? इतने दिनों बाद आए हो, क्या हुआ है? कहीं तुम्हारी बीवी तो नहीं बीमार हो गई? बोलो। अरे मेरी तबीयत या मेरी बीवी की तबीयत खराब नहीं हुई, बल्कि मुझे किसी की तबीयत खराब करनी है। मुझे जहर दे दे। हाँ मेरे पास जहर की गोलियां तो हैं, पर बोलो तुम्हें क्यों चाहिए वो? लालो चिड़िया अपनी हाथ में रहे, नहीं तो ऐसा पीटूंगा कि याद रखेगी। बहुत पीटूंगा अगर तूने मुझे जहर की गोलियां न दी। मुझे रानो चिड़िया को देनी है, वो उसे खाएगी और मर जाएगी, उसके बाद उसका घर मेरा। अच्छा, मुझे मारना मत, मैं तुम्हें अभी गोलियां देती हूँ कालू कौवे। अब समझ में आई तुझे? अब चुपचाप गोलियां निकाल के दे दे, इससे पहले कि मेरा दिमाग फिर जाए, और उसके बाद जो तेरा हाल होगा वो तू जानती है, समझी लालो चिड़िया? ये पकड़ो गोलियां। अच्छा, अब समझ आई, तुम रानो चिड़िया को मारकर उसके घर पर कब्जा करना चाहते हो। उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, वो बेकसूर है? अगर मैं तुझे मार दूं तो तू भी तो बेकसूर होगी। अपना मुंह बंद रख और ये बात किसी को मत बताना। इसके बाद कालू कौवा वो गोलियां लेकर रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया बीमार थी, उसके पास मिट्ठू तोता भी बैठा हुआ था।
रानो चिड़िया, मुझे उस कालू कौवे पर शक हो रहा है। वो बहुत हंस रहा था जब मैंने उसे बताया था। मैं उसका पता कर कर आता हूँ। तुम सही कह रहे हो मिट्ठू तोते। कालू कौवे को बहुत ज्यादा देर हो गई है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तुम जाओ उसे देख कर आओ। इसके बाद मिट्ठू तोता लालो चिड़िया के पास कालू कौवे को देखने जाता है। कालू कौवा तो नहीं मिलता, पर मिट्ठू तोता लालो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे लालो चिड़िया, क्या हाल है तुम्हारा? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। क्या कालू कौवा तुम्हारे पास दवाई लेने आया था क्या? हाँ हाँ, कालू कौवा अभी मेरे पास आया था। और तुम्हें पता है, उसने रानो चिड़िया को मारने के लिए जहर लिया है। उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। उस कालू कौवे का मुझे पहले ही पता था। वो एक नंबर का दुष्ट है। लालो चिड़िया, तुम मुझे बुखार खत्म करने की दवाई दे दो थोड़ी सी। इसके बाद मिट्ठू तोता बुखार की दवाई लेकर रानो चिड़िया के पास जाता है। ओहो रानो चिड़िया, तुम्हारी तो हालत काफी खराब लगती है। अच्छा, मैंने दवाई ला दी है। ये सारी गोलियां खानी है तुम्हें एक वक्त में। मैं चलता हूँ। इन गोलियों से तुम हमेशा के लिए ठीक हो जाओगी। मिट्ठू रानो को दवाई देता है और रानो चिड़िया ठीक हो जाती है। मिट्ठू तोते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी बुरे हालात में भी बहुत मदद की। तुमने मुझे दवाई ला कर दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मिट्ठू, मुझे ये तो बताओ, ये वाली गोलियां किसके लिए हैं? रानो चिड़िया, वो कालू कौवा तुम्हें मारकर तुम्हारे घर पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए वो दवाई की जगह जहर की गोलियां लेकर आया था। मुझे उस कालू कौवे पर पहले से ही शक था। अब मुझे पता चला कि उसकी बुरी नजर मेरे घर पर थी। वो मुझे जहर देकर मुझे मारना चाहता था। कालू कौवे, ये तो कैंडीज है मीठी। मैंने भी खाई और रानो चिड़िया ने भी। रानो चिड़िया को बहुत पसंद आई, उसे दवाई ला दी थी मैंने। ये तो कैंडीज है। इसके बाद मिट्ठू तोता जहर की गोलियां कालू कौवे को देकर वहां से चला जाता है। अरे लेकिन कैसे? ये कैंडीज नहीं हो सकती। उस लालो ने मुझे बेवकूफ बनाया। चलो खा कर देखता हूँ थोड़ी सी। कालू कौवा उन गोलियों को कैंडी समझकर सारी की सारी गोलियां खा लेता है। कालू कौवे को एकदम हार्ट अटैक आता है और वो वहीं मर जाता है। कालू कौवे की बीवी वहीं बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। कालू कौवे की बीवी फूट फूट कर रोती है। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।